मोदी के मुरीद जिनपिंग भी हो गए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संसद के उद्घाटन के बाद कल मैंने आपको दिखाया था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब तारीफ कर रहे थे इजराइल तक। अब जिनपिंग सिर्फ संसद की तारीफ नहीं कर रहे हैं, जिनपिंग मोदी की तारीफ कर रहे हैं। जिनपिंग क्यों तारीफ कर रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। जिनपिंग कह रहे हैं मोदी एक्चुअली वो नेता है जो गुलामी की निशानी मिटा रहे हैं भारत से। सोचिए, दूसरे मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है कि मोदी अंग्रेजों की गुलामी मिटा रहे हैं। जरा पहले रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की पूरी दुनिया दीवानी है। मोदी जहां जाते हैं वहां का माहौल बदल देते हैं। यही कारण है कि मोदी का विरोध करने वाला चीन भी अब मोदी की तारीफ कर रहा है। मोदी का अंदाज, उनका स्टाइल और भारत को आगे ले जाने के उनके जज्बे की चीन तारीफ कर रहा है। मोदी जैसे वर्ल्ड लीडर के नेतृत्व में भारत की बढ़ती ताकत का लोहा ड्रैगन भी मान रहा है। साफ है, दुनिया में मोदी की धमक और लोकप्रियता को अब चीन भी सलाम कर रहा है। अब भाई मैं आपको बताता हूं जिनपिंग क्या कह रहे हैं, चीन क्या कह रहा है मोदी के बारे में, क्यों तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। देखिए जरा क्या क्या कहा है, यह मैं आपको दिखाता हूं। चीन ने भारत की नई संसद की तारीफ की। नई संसद की भव्यता चीन को बहुत पसंद आई। चीन ने मोदी सरकार के कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी भारत की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं, ये चीन कह रहा है। मोदी गुलामी की निशानियों को मिटा रहे हैं। भारत 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों के जमाने के प्रतीकों को हटाया जा रहा है, नाम बदले जा रहे हैं, नई इमारतें बनाई जा रही हैं, गुलामी की प्रथाओं को बदला जा रहा है। मोदी ने बजट पेश करने की पुरानी प्रथा बदल दी। अंग्रेजी के उपयोग को कम किया जा रहा है, हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो गई। भारत अपनी संस्कृति की पहचान को स्थापित कर रहा है। भारत एक आधुनिक देश बनने की ओर बढ़ रहा है। आखिर ये जो बात कही जिनपिंग ने कि गुलामी की निशानी प्रधानमंत्री मोदी मिटा रहे हैं, इस बात को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा। सुनिए जरा। सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत, बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है। देखिए, इसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि भारत सरकार जो भी सकारात्मक कदम उठा रही है अपने कॉलोनियल पास्ट की मेमोरीज को इरेज करने के लिए, उसके लिए हमें चाइना से एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। चाइना का सिर्फ एक ही मकसद है, इस समय कैसे भी किसी भी तरीके से चिकनी चुपड़ी बातें करके भारत को मना लिया जाए, ताकि भारत एक बार फिर से चाइना के साथ उसी स्तर पर संबंध स्थापित करे जो 2020 गलवान एपिसोड से पहले के थे। अब आपने सुना, पूर्व राजनयिक कह रहे हैं अचल मेहरोत्रा साहब कि चीन चिकनी चुपड़ी बातें भारत से कर रहा है ताकि भारत के करीब आ सके, भारत को मना सके। लेकिन चीन क्या कह रहा है, देखिए वो कह रहा है कि मोदी ने ये संसद आप देख रहे हैं, पुरानी संसद, देश को नई संसद दे दी, अंग्रेजों की गुलामी की निशानी मिटाई। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं एक और तस्वीर, राजपथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। मोदी ने राजपथ से इसे कर्तव्य पथ में बदल दिया, एक और गुलामी की निशानी मिटाई। अगली तस्वीर देखिए। ये देख रहे हैं, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मुगल गार्डन हुआ करता था। राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन का बोर्ड हट गया और उसका नाम अमृत उद्यान हो गया, एक ये निशानी मिटा दी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया इंडिया गेट के ठीक सामने, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस पर भी बहुत विवाद हुआ था। इन्हीं बातों का जिक्र वो कर रहे हैं चीन। देखिए जरा मोदी ने कब कब किस किस चीज को बदल डाला है और क्यों जरूरत थी इसे बदलने की, और इससे संदेश क्या जा रहा है। चीन भी कह रहा है कि मोदी ठीक कर रहे हैं, बेशक उसकी नीयत पर आप सवाल उठा सकते हैं। पुरानी संसद को 1927 में अंग्रेजों ने बनाया था। 96 साल तक अंग्रेजों की बनाई संसद पर देश चलता रहा। मोदी ने नई संसद बनाई। अब ये देखिए, अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम बदल दिया। द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर था, रख दिया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह नया नाम मिला, पहले अंग्रेजों के नाम पर इन द्वीपों का नाम था। अंग्रेजों के समय में इसे किंग्स वे कहा जाता था, किंग्स वे। आजादी मिली तो किंग्स वे का नाम बदलकर अनुवाद हिंदी कर दिया और राजपथ कर दिया। मोदी ने इस लोकशाही और लोकतंत्र में राज और राजपथ की जरूरत नहीं, इसलिए इसे कर्तव्य पथ कर दिया। इंडिया गेट पर कैनोपी, आप देख रहे हैं, ये कैनोपी में जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगा करती थी, हुआ करती थी। 1968 में जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाया गया था और ग्रैंड कैनोपी में उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अब ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री आवास वाली जो रेस कोर्स रोड हुआ करती थी, आपने भी सुना, मोदी के पीएम आवास में आने से पहले उसे रेस कोर्स रोड ही कहते थे। यह नाम अंग्रेजों ने रखा था, मोदी ने इसका नाम बदल दिया। मोदी ने नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा, वो जगह जहां से लोगों का कल्याण हो। अब ये अगली तस्वीर बीटिंग द रिट्रीट में बदलाव हुआ। अबाइड विद मी धुन बजती चली आ रही थी, और आपको बताऊं ये स्कॉटिश कवि ने 1857 में यह धुन लिखी थी, 1857 में। इसे दुख या मातम के समय बजाया जाता था और मोदी सरकार ने ए मेरे वतन के लोगों यह धुन शामिल की इसमें। 2015 में सितार, संतूर और तबले को भी शामिल किया गया। अब एक और नाम, पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना, भारत के पास अपने शहीदों का स्मारक नहीं था। मोदी सरकार ने इस कमी को भी खत्म किया और इंडिया गेट के पास ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी बनाया। एक और, रेल बजट का आम बजट में विलय किया, कभी किसी ने सोचा ही नहीं। अलग अलग रेल बजट और आम बजट की प्रथा थी, उसे बदला प्रधानमंत्री मोदी ने। 2017 में पहली बार आम बजट में ही रेल बजट को जोड़ दिया गया। बजट पेश करने की तारीख भी बदल दी गई, 1 फरवरी कर दी गई। ये सारे बदलाव किए गए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये ऐसा ही नहीं, तस्वीर देखिए जरा। दरअसल एक तरफ जिनपिंग तारीफ कर रहे हैं,
एक तरफ बाइडेन गले लगा रहे हैं। ये बेवजह नहीं है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा एक वीडियो जो पिछले दिनों वायरल है वो पहले देखिए, फिर आपको इसका मतलब समझाऊंगा। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बॉस मोदी के आगे आखिर क्यों झुक रहे हैं जिनपिंग। बड़ी वजह है, जिनपिंग की जो तारीफ कर रहे हैं बेवजह नहीं कर रहे हैं, तारीफ इसलिए कर रहे हैं। हर महीने देख रहे हैं कि बाइडेन गले मिल रहे हैं, कभी बाइडेन ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, जिनपिंग दूर से देख रहे हैं। चीन भारत की बढ़ती ताकत के बारे में जानता है, विश्व पटल पर भारत की भागीदारी बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मोदी को बॉस कहा था। हजारों की भीड़ के सामने दुनिया सुन रही थी कि ऑस्ट्रेलिया का पीएम जो स्क्रिप्ट दी गई उस स्क्रिप्ट से अलग जाकर मोदी को बॉस कह रहा। बाइडेन ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगा। यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत रूस से तेल ले रहा है। कूटनीति से अमेरिका पश्चिमी देशों को साध रहा है और चीन अब भारत के नजदीक आना चाहता है। सीमा विवाद के बाद संबंधों को सुधारने की अपील कर रहा है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को आगाह किया कि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को उकसा रहा है। अमेरिका चाहता है भारत चीन की जगह ले ले। पश्चिमी देशों ने भी भारत को चीन के खिलाफ भड़काया है। पश्चिमी देशों ने हमेशा भारत चीन से पक्षपात किया है। भारत की तारीफ के पीछे चीन बेहतर संबंध चाहता है। आइए अब मैं आपको सुनाता हूं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र साहब बता रहे हैं ये जो चीन का मोह और प्यार भारत की तरफ बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, सुनिए। और हमारा नंबर 1 एनिमी चाइना इसमें हमें सपोर्ट कर रहा है। हालांकि उसका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि वो जगह ढूंढ रहा है जहां वो हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ कहां मेल मिलाप बढ़ा सकता है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। नॉट दैट कि उसको कोई बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन यस मजबूर है चाइना भी कि अगर आप अपने देश की प्रतिष्ठा, अपने देश के नाम को सर्वोपरि ऊपर रखना चाहते हैं तो यू हैव टू एग्री। चाइना कोई फेवर नहीं कर रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। वो रियलाइज करता है कि इंडिया एक नई दिशा में चल पड़ा है, एक वो हाथी चाल पर चल पड़ा है जहां बाकियों के कुछ कहने से कोई असर नहीं होगा। आइए, अब हालत यह है कि चीन चाहता है भारत उसकी तरफ आ जाए, मोदी उसकी तरफ आ जाए। अमेरिका चाहता है कि मोदी उनकी तरफ आ जाए। इसलिए अमेरिका अब चाह रहा है, ऑफर दे रहा है भारत को और पीएम मोदी को कि नेटो का हिस्सा बन जाओ। अमेरिका ने बड़ा प्लान बनाया है। प्लान यह है कि अमेरिका भारत की मदद चाहता है। उसे प्रधानमंत्री मोदी से बहुत उम्मीद है। वो भारत को नेटो में लाना चाहता है ताकि चीन की चुनौतियों से निपटा जा सके, चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लग सके। इसके लिए उसने नेटो प्लस का रास्ता चुन लिया है। वो भारत को नेटो प्लस का हिस्सा बनाना चाहता है। अमेरिकी संसद की समिति ने इसकी सिफारिश भी की है बाकायदा। समिति का कहना है इससे नेटो प्लस और मजबूत हो जाएगा। चीन को टक्कर देने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। भारत इसका सदस्य बनता है तो चीन पर नकेल लगेगी। अमेरिकी कांग्रेस की यह समिति बहुत पॉपुलर है और पावरफुल भी है। इस समिति को चैन समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में चीन समिति भी कहते हैं। समिति की सिफारिश की टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि मोदी अगले महीने अमेरिका जाने वाले हैं। भारत इसका सदस्य बना तो दोनों को फायदे होंगे। खुफिया जानकारी साझा करने में भी सहूलियत होगी। अमेरिका के साथ रक्षा सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, नेटो 30 से ज्यादा देशों का संगठन है। नेटो में जो देश शामिल होते हैं उन देशों पर कोई बाहर का देश अगर हमला करता है तो नेटो के सारे देश मिलकर जवाब देते हैं। यूक्रेन भी नेटो में शामिल होने वाला था, उससे पहले ही रूस ने हमला कर दिया।